ये है भाई अंश का कंट्रीब्यूशन अपने बर्थडे के लिए, अपने बलून्स खुद ही फुला रहा है। बलून उड़ गए तो तू भी उड़ जाइए उनके साथ ही फिर। नहीं हो बर्थडे बॉय हमारा। बढ़िया बना है भाई। भाई ने कुछ तैयारी नहीं करी है, झूठ बोल रहा है। कुछ तैयारी So what's up guys, welcome back to our channel and आज है भाई फ्राइडे का दिन और आज हमने सोचा है कि भाई अंश का 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी के लिए भाई सब लोगों को इनवाइट कर लिया है हमने छोटी सी पार्टी के लिए और उसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी थी कल से, बट कुछ चीज़ें जो है वो लानी रह गई थी तो उसी के लिए बस निकले हैं अभी घर से। तो मतलब हम केक जो है ना वो अपना खुद से बनाने का सोच रहे हैं घर हाँ। पर, और थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है वो केक, क्योंकि वो जो केक है वो अंश भी खा सकता है भाई। उसको देखने के लिए भाई वीडियो को थोड़ा आगे एंड तक देखना कि हमने भाई केक जो है वो कैसा बनाया है। एंड भाई मैं कह रहा था कल कि पीक समर्स यहाँ पे आ चुकी है, मतलब पीक गर्मी यहाँ पे आ चुकी है, और आज का मौसम देखो भाई साहब, बादल ही बादल है। सूरज बाबा हो रहे बादल के पीछे छुपे हुए हैं। तो आज तापमान में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है भाई साहब मौसम, और अच्छा लग रहा है अब। मतलब ऐसा मौसम हो रखा है कि इस मौसम में आप ट्रैवल कर सकते हो, रोड ट्रिप कर सकते हो एक। वैसे इतना अच्छा लग रहा है भाई हमारा घर में ना, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप आती है तो हमारा घर एकदम गर्म हो जाता है। और आज सुबह जब ठंडी हवा आ रही थी ना भाई, इतना अच्छा लगा ना, रिफ्रेशिंग लगा, मतलब सुबह उठ के। नहीं तो ऐसा लगता है हाय गर्मी। वही वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या औकात छोटे वाले बैलून से हैप्पी बर्थडे ये भी लगा सकते हो तुम। हाँ नाइस। पहुँचे दोस्तों अपन डॉलर ट्री, थोड़ा सा डेकोरेशंस की शॉपिंग करने। हमारे घर के पास तो भाई पार्टी सिटी था तो वहीं से ही सारी शॉपिंग हो जाया करती थी, मगर भाई वो बंद हो गया है। तो अभी एकमात्र शॉप बची है हमारे घर के आसपास ही। बस यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड सा रहता है यार। यहाँ पर ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बहुत ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे सीजनल वाली शॉपिंग ज़्यादा कर सकते हो, कुछ आ रहा हो तो उसके स्पेसिफिक। यहाँ पे तो पूरा सेक्शन होता था बर्थडे वाला, वो सेक्शन ही हटा दिया इन्होंने पूरा। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि इसको भी ये बंद करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। सारा सामान खत्म कर रखा है भाई साहब, कुछ भी डेकोरेशन का सामान यहाँ पे है ही नहीं। बर्थडे का पूरा सेक्शन बना रखा था उन्होंने, यहाँ पे चेंज हो गया है। डेकोरेशन के लिए पता नहीं क्या पता आगे इधर उधर कहीं लगाए हुए तो देखते हवा चल रही है, बल्ब उड़ गए तो। लो जी दोस्तों, बड़ी ही ढूंढने के बाद भाई साहब हम कुछ सामान तो यहाँ से ले पाए। मतलब पार्टी सिटी भाई साहब बेस्ट जगह थी यार इन सब चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए, और वो बंद हो गया है ना। और प्लस वो घर के एकदम पास में थी। हाँ। तो मतलब इमीडिएट कुछ सामान लेना है तो वहाँ से होगा ये वाला। हाँ ये राइप तो रखा होगा ना, तो ये अच्छा है, एकदम पका हुआ है। हाँ ये रख दो। Sure. ये भी रख दो फिर। ये भी रख दो, ये वाला ले लो, ये पूरा पका हुआ है, सही रहेगा। चलो मतलब कितने छोटे छोटे पाइनएप्पल है, 2 लेने पड़ रहे हैं, नहीं तो एक में हमारा काम हो जाता। अमेज़ोन से भी भाई सब डिलीवरी आ चुकी है, और इसमें ताना जी ने अंश के लिए कुछ मंगाया है। हाँ जी हाँ, डेकोरेशन का लास्ट मिनट कि हमने रात को तैयारी करके रख दी थी थोड़ी बहुत अंश के बर्थडे के सेलिब्रेशन की। तो तूने कौन सी तैयारी करी? तैयारी तो हमने करी है। भाई कुछ नहीं करा इसने, झूठ बोल रहा है ये नंबर 1। तो अभी लंच निपटाया जाएगा, देन उसके बाद दोस्तों फिर भाई डेकोरेशंस वगैरह सब स्टार्ट की जाएगी और घर की सफाई भी की जाएगी। हमारा तो खाना हो गया था भाई, अब अंशु जी का खाना चलेगा। तो अंशु जी आज खाने वाले हैं भाई साहब मैंगो। भाई बेस्ट है यार ये वाली चीज़ें ना। तो इसमें हम स्वीट पोटैटो भी लेके आए थे, वो भी इसको पसंद आया। कैरेट तो पसंद आया ही था, बस इसको पीच पसंद नहीं आया था। वो एप्पल था। और सामने देखो, इसको ये वाला गाना पता नहीं इतना पसंद आने लगा भाई, आहा टमाटर। जैसे ही गाना चलता है ना, इसका चेहरा देखो एकदम टीवी की तरफ हो जाता है। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि इसको टीवी ज्यादा ना दिखाएं।
बट वो ये कि कभी कभी चला देते हम गाना। और भाई अपन करते हैं अब काम स्टार्ट। तो सबसे पहले की जाएगी भाई साहब सफाई। टाइम हो गया कितना, 2:30 बज गया और प्लान है मतलब 7 बजे तक हमने बोला है सबको आने का। तो हमारे पास अभी कितने 3-3.5 घंटे हैं मात्र। तो इन 3-3.5 घंटों में भाई साहब हमें सारा काम निपटाना है। घर की सफाई करनी है, डेकोरेशंस करनी है थोड़ी बहुत जितनी भी हो पाएगी, और खाना पीना जो भी हमारा पेंडिंग है वो सब कुछ बनाना है। जैसे कि यहाँ पे तान्या जी भी कस्टर्ड बना रही हैं, तो ये सब कुछ हम अब बना के रख देंगे। और सफाई का जितना भी जिम्मा है भाई वो मेरे पास है, तो मैं अब सफाई करूँगा घर की। और इंडिया से आने के बाद भाई बिल्कुल मतलब मेरा मन नहीं करता सफाई करने का भाई साहब। मतलब उससे पहले मैं काफ़ी साफ सफाई किया करता था, बट जब से इंडिया से वो क्या है, क्योंकि इंडिया में तो इन सब चीज़ों की आपको टेंशन लेने की नीड होती नहीं थी भाई साहब, सब कुछ हो जाता था काम। बट यहाँ पे आपको खुद सब करना पड़ता है, तो अब थोड़ा आलस आता है मुझे। बस ठीक है, कोई नहीं, आज करते हैं सफाई। और वहाँ सामने देख रहे हो ना, ये पर्दा भाई हमारा गिर गया, तो वहाँ पे हुक था शायद, वो पता नहीं कैसे निकल गया, तो ये पूरा पर्दा नीचे गिरा धड़ाम से। बहुत अच्छी चीज़ है कि अंश यहाँ पे नहीं था, मैं भी नहीं था, मतलब कोई भी नहीं बैठा हुआ था वहाँ पे, तो किसी को कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, ये पर्दा भी देखना पड़ेगा कि लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे आप अपन। ओए ऊपर गया, ऊपर गया, पकड़ो 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 पकड़ो, छोड़। सो गया भाई साहब, फाइनली सो गया भाई। आज तो उसने आतंक काट रखा था एक्चुअली, उसको फीवर भी हो रहा है ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा क्रैंकी भी हो रखा है आज पूरे दिन। तो ऐसा है कि एक बंदा उसके साथ चाहिए ही चाहिए आज। तो भाई वही ये काम हो नहीं पा रहा था, बट लकीली वो सो गया है अब। बट अभी भी वो उसका बॉडी जो है ना गर्म हो रखी है मम्मी, बुखार थोड़ा सा है। हाँ वो हो रहा, वो कोविड मेरे को लग रहा है उसी की वैक्सीन की वजह से शायद हो रहा होगा। कोविड का नहीं बोला, कोविड का नहीं होगा, बाकी जो वैक्सीन लगी है ना, डॉक्टर ने बोला था उससे हो सकता है। कोविड से मतलब बच्चों रेजिस्ट कर लेते हैं वो। कोई नहीं जी, चलो अब करते हैं अपनी तैयारी रिज्यूम। तो ये गुब्बारे देख लो भाई साहब, सारे मैंने फुला दिए हैं। तो ये वाले गुब्बारे फुलाने हैं तो भाई साहब मेरी ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि ये मेरे को मुंह से फुलाने पड़ रहे थे, क्योंकि मशीन तो है नहीं हमारे पास इलेक्ट्रिक वाली, वो हमने दे दी थी। तो ये सारे मैंने मुंह से फुलाए, मगर एक औजार हमारे पास पड़ा था, मतलब ये पंप हमारे पास पड़ा हुआ था, हैंड पंप, तो इसको यूज़ करके ये फॉइल वाले बैलून्स ना ये सारे फूल गए हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई। इसके अलावा हमारे पास और भी जितना सामान पड़ा हुआ था ना डेकोरेशन का, हमने स्टोर करके रखा हुआ था, तो उसमें से भी थोड़ा बहुत चीज़ें देखी कि क्या हम रीयूज़ कर सकते हैं। जितना भी ये चीज़ आप देख रहे हो, ये वो अमेज़ोन वाले बॉक्स में आया है, जो भी हमारे घर पे डिलीवर हुआ था। इसके अलावा एक ये और चीज़ डिलीवर हुई है, जो कि जब अंश पहनेगा तब हम आपको दिखाएंगे। और उसके अलावा ना भाई साहब, अभी जब पार्टी सिटी बंद हो रहा था, तो हम वहाँ से जाके ना कुछ शॉप करके लेके आ गए थे। तो मैडम ने ना पहले से ये 6 मंथ का ये सब मैडम खरीद के लेके आ गई थी कुछ, ताकि बाद में कभी भी अगर इनकी नीड पड़े तो इनको हम यूज़ कर लें। ये वाला, हाँ कितना बड़ा है ये फॉयल बैलून, ये वाला। हाँ ये पार्टी सिटी से लेके रखा हुआ है हमने। अभी ये इतना महंगा था। हाँ नहीं तो 6 नंबर छोटा होता है, मतलब साइज बलून्स के छोटे होते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा साइज है। बैलून भी रखना। तो ये है भाई हमारी फाइनल डेकोरेशन, जो हमने कर लिया जैसे तैसे करके अंश के साथ में, क्योंकि आज अंश हो रहा था बहुत ही ज्यादा क्रैंकी। यहाँ पर वीर लगे हुए हैं भाई अभी सफाई करने के लिए, फाइनल सफाई के लिए। हाँ, ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे तुम्हारे। और टाइम भाई हो चुका है 6:30, तो ऑलमोस्ट खाना हमारा जो है वो सब कुछ तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हम सोच रहे थे कि कॉर्न की चाट बनाएंगे, तो बस वो कॉर्न बॉईल होने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। और अब मैं तैयारी करने वाली हूँ अंश का केक बनाने की, जो कि मैंने सोचा है कि मैं फ्रूट वाला केक बनाऊंगी, सो दैट अंश भी अपना केक जो है वो टेस्ट कर पाए।
फाइनली केक बन के हो चुका है रेडी एंड होपफुली ये ऐसा ही रहे, क्योंकि मैंने इसमें ना कोई भी टूथपिक नहीं लगाई है, क्योंकि टूथपिक से वो लग तो जाता बट वो ये कि अंश के हाथ में लगने के चांसेस थे, तो इसीलिए मैंने सब ऐसे ही चिपका दिया इसके ऊपर, कोई भी टूथपिक यूज़ नहीं किया इसमें। तो जी एक इंग्रेडिएंट जो कि हमें याद था कि लेके आना है, उसके बारे में हम बिल्कुल ही भूल गए थे, बट लकीली वो एंड टाइम पे याद आ गया है। एंड अभी तक गेस्ट आए नहीं है, 7:15 कुछ हो रहा है, बट ये मान लो कि यहाँ 10-15 मिनट में सब आना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि साफ़ सफाई सारी हो चुकी है भाई, केक भी तानिया जी बना चुकी हैं, आपने देख ही लिया होगा, एंड खाना भी ऑलमोस्ट सब बन चुका है। भाई साहब सबकी ऐसी तैसी हो गई, सब ना गंदे वाले थक चुके हैं यार। एक्चुअली अंश भी आज थोड़ा सा क्रैंकी हो रखा है, वैक्सीन्स की वजह से उसको फीवर हो रखा था ना, बट अभी वो बेटर फील कर रहा है। बट वही है कि एक बंदा उसके साथ भी चाहिए था। देन खाना भी बन चुका है ऑलमोस्ट, मम्मी जी भी काफ़ी थक गई हैं भाई, मम्मी जी ने भी काफ़ी साथ दिया है। अभी चलते हैं फिलहाल, बस मेरे को रोड क्रॉस करनी है, मतलब इंडियन सुपर मार्केट जाना है जो कि बस पल्ली तरफ है, वहाँ से आइसक्रीम उठा के लानी है। ये आगे जी इंडियन मेट्रो हाइपर मार्केट, हमारे अपार्टमेंट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है ये, बट फिर भी हम इसमें बहुत कम आते हैं। पता नहीं क्यों इस पर हमें सब्जियां थोड़ी महंगी लगती हैं, इस वजह से। यहाँ पे ना आपको रोटी बनी बनाई मिल जाती है, मतलब इन्होंने मशीन लगा रखी है जहाँ से आप रोटी खरीद सकते हो। ये रे भाई आइसक्रीम, अब इसमें से कौन सी उठाई जाए? रसमलाई अपन ले सकते हैं, मैडम ने बोला था येलो नहीं होनी चाहिए। भाई साहब ये वाली उठा लेते हैं, फलूदा कुल्फी। बड़े में और कोई ज़्यादा फ्लेवर है ही नहीं इनके पास ढंग के यार। मैडम ये सही है फलूदा कुल्फी? पिंक है ये? हाँ ठीक है ना, क्योंकि बड़े में ना कोई ज़्यादा फ्लेवर थे नहीं, तो इसलिए मैं यही लिया है। तो ये देखो भाई साहब, मैडम ने क्या मस्त केक बनाया भाई, फ्रूट केक। अंश भी खाएगा आज तो केक। हाँ होपफुली, क्योंकि मैंने इसमें ना एक भी टूथपिक यूज नहीं करी है, ऐसे ही चिपकाया है। सही है। और भाई सारी ऑलमोस्ट तैयारी की जा चुकी हैं। स्वीट कॉर्न यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं, एंड यहाँ पे पाइनएप्पल कट चुका है, तो इसको ग्रिल किया जाएगा। तो यहाँ पे मैडम इसका मसाला बना रही हैं, और बाकी जितना भी सामान है वो फ्रीज में पड़ा हुआ है, जो भी बन चुका है। और इसमें भी कुछ है क्या? हाँ इसमें ये देखो छोले पड़े हुए हैं, क्योंकि मेन कोर्स में हमारा भाई सब छोले कुलचे रहने वाले हैं, तो छोले से पड़े हुए हैं। कुलचे जो है वो यहाँ पे हैं, तो इनका भी देखना पड़ेगा, शायद हमें ओवन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये ओवन में होंगे ना तो टाइम लगेगा ओवन को होने में, या फिर जब लोग आएंगे। ओवन में नहीं करूंगी इसको, ओवन में नहीं करने, मैं इसको माइक्रोवेव करके इसको डीफ्रॉस्ट कर दूंगी और फिर तवे पे सेकूंगी, तो वही मतलब हमें तो तवे पे सेके वही मजा आता है, ओवन में मजा नहीं आता। ठीक है जी ठीक है जी। अब तैयार हो जाओ यार फटाफट, फिर थोड़ा हुलिया सुधार लेते हैं भाई अपना। ये हमारी डेकोरेशन ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है इस बार की, बट ठीक है काम चला हुआ है, क्योंकि हमारे पास सामान भी थोड़ा कम था, तो ठीक है। A few moments later. हुलिया चेंज हो गया भाई, देखा? मैं सोच रही मैंने व्हाइट और ब्लू पहन लिया, पता चले पीछे जो लगा हुआ वो भी व्हाइट ब्लू उसमें मिक्स हो जाऊंगी। तो ये सब चेंज हो चुके हैं। अब आपको आधा साल कंप्लीट कर लिया आपने, आधा साल। चलो जी भाई, अब बस वेट हो रही है गेस्ट के आने की। 8 बज चुके हैं भाई, 7 बजे का टाइम दिया था और 1 घंटा लेट है हम, एंड गेस्ट में हमारे पास आने वाले होंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है, ग्रिल मशीन निकाल ली गई है, तो इसमें ग्रिल किया जाएगा पाइनएप्पल और पनीर। एंड ओवन तो हमें चलाना नहीं है, क्योंकि ताने जी कह रही है कि कुलचे वो गैस पर ही गर्म कर लेंगी। तो बस अब वेट हो रही है, एंड मस्त धूमधाम पार्टी की जाएगी भाई साहब। तो जी फर्स्ट सेट ऑफ गेस्ट हमारे आ चुके हैं, एंड हम पन्ना भाई सर्व किया जा चुका है भाई साहब। अच्छे से सर्व करना। और ये रहे हुए हमारे स्टार्टर, और पनीर टिक्का बनाया है हमने स्टार्टर में, और स्वीट कॉर्न से, जो कि ऑलरेडी लोगों ने खा लिए। देखते हैं पनीर टिक्का कैसा लगता है। पता नहीं मेरे को ढंग से हुआ नहीं हुआ। देख लो अब तुम्हारा टेस्ट है। ये हमारे शेफ जो पनीर टिक्का बना रहे हैं। बताओ पनीर टिक्का में क्या क्या बनाया है, क्या क्या डाला है, रेसिपी? पनीर। वाह। थोड़ा थोड़ा निकल गया। तो केक हमने ये ऐसा इसलिए बनाया ताकि अंश भी खा सके।
अरे यार ये चश्मा तो यूज नहीं हो पाएगा। भाई साहब नींद आ रही है बहुत गंदे वाली। हाँ तो जी दोस्तों फाइनली भाई साहब डिनर की तैयारी की जा रही है। तो छोले कुलचे कुलचों में घेरा जा रहा है मसाला और यहाँ पे अभी भाई साहब कुलचे गरम किए जा रहे हैं। और टाइम देख रहे हो कितना लेट हो गया, 10:30 बज गया एक्चुअली। केक भी ढंग से कट नहीं हो पाया क्योंकि अंशु क्रैंकी हो रहा था, उसको काफ़ी तेज नींद आ रही थी। बट जैसे जैसे हमने केक कट कर दिया बट फोटोज़ नहीं ले पाए हम। तो अब यही सोच रहे हैं तो कर लेंगे, या फिर जब तक खाना खा रहे हैं ना तब तक फिर कोशिश करेंगे कि अंश को ठीक करने की और होपफुली वो ठीक हो जाए एंड फोटोज लेता है। लो जी दोस्तों चले गए हमारे गेस्ट और ये हमारे अंशु जी। इनकी नींद अब टूट चुकी है और इनको नींद नहीं आ रही है। हैं केक काटते टाइम तो कितना तू नखरे दिखा रहा था है। इसके बुखार मुझे बुखार लगा। हाँ अब उसको ठीक फील हो रहा है। छोले कुलचे सबको काफ़ी पसंद आए एंड देन डेजर्ट में ना ताना जी ने एक कस्टर्ड बनाया था और उसके ऊपर हमने वो आइसक्रीम डाल दी थी तो वो भी सबको काफ़ी सही लगी। तो ओवरऑल भाई साहब मस्त गई हमारी पार्टी। हाँ जी बस इतनी फोटोज हम क्लिक नहीं करवा पाए क्योंकि अंशु हमारा कल करेंगे कोई बात नहीं। और ये भाई कुछ कुछ गिफ्ट्स आए हैं हमारे अंशु के जो कि आराम से अपन खोलेंगे। टाइम भी देख रहे हो दोस्तों 12 बजने वाले हैं, 11:45 हो गए। तो अब बस सोया जाएगा। ज़्यादा व्लॉग में बना नहीं पाया क्योंकि पता नहीं लोग इतने सारे होते हैं ना, फिर हर किसी को कंफर्टेबल हो या ना हो तो इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग बनाता नहीं हूँ। तो अब बस सोएंगे एंड देन कल शनिवार है तो कल फिर भाई सब प्लान बन गया हमारा कहीं बाहर जाने का। तो उसके लिए भी फिर जल्दी उठना पड़ेगा। फिलहाल अभी तो करते हैं इस व्लॉग की समाप्ति। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बताना कि मेरा केक जो था वो कैसा लगा। यस और इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। बाय।